नमस्कार। शब्द निर्माण की प्रक्रिया में सहायक तत्वों में से उपसर्ग और प्रत्यय को पढ़ने के बाद समास, जो कि शब्द निर्माण की प्रक्रिया में एक आवश्यक तत्व है। समास, इसका शाब्दिक अर्थ है संक्षेपीकरण, यानी वाक्य को संक्षिप्त रूप प्रदान करने से भी नए नए शब्दों की रचना होती है। यानी समास होने पर शब्दों के बीच की विभक्तियों तथा योजक शब्द और अथवा आदि का लोप हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र, ये समास का विग्रह है और इसका समास करने पर राजपुत्र यानी योजक शब्द इसका लोप हो गया। इस प्रकार से समास की कुछ विशेषताएं हैं। पहला, समास में दो पदों का योग होता है। पद यानी शब्द जो वाक्य में प्रयोग कर देने पर पद के रूप में बदल जाते हैं, तो समास में दो पदों का योग यानी जोड़ होता है। जैसे राजा का पुत्र, राजपुत्र। दूसरा, दो पद मिलकर एक नए पद का रूप धारण कर लेते हैं और इस धारण करने की प्रक्रिया को समस्त पद कहते हैं। दो पद मिलकर के एक पद का रूप धारण कर लेते हैं, जिसे समस्त पद कहते हैं। समस्त पद में पहले पद को पूर्व पद तथा बाद के पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे दो पद मिलकर एक नए पद का रूप धारण कर लेते हैं, इसे समस्त पद कहते हैं। और इसमें पहला पद जो होता है उसे पूर्व पद, जैसे विद्या धन, इसमें पहला पद है विद्या और दूसरा पद उत्तर यानी बाद में आने वाला पद उत्तर पद, धन इसमें उत्तर पद है और दोनों को मिलकर समस्त पद यानी विद्या धन। और जब इसका विग्रह करते हैं तो उसके बीच में विभक्तियां आ जाती हैं। समस्त पद में पहले पद को पूर्व पद तथा बाद के पद को उत्तर पद कहते हैं। दो पदों के बीच विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे गज धन आनन गजानन। और अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो विद्या रूपी धन और गजानन, गज के समान आनन है जिसका गजानन। इस प्रकार से समास से नए नए शब्दों का निर्माण होता है। शब्द निर्माण की प्रक्रिया में समास का महत्वपूर्ण योगदान है। समास मुख्य रूप से 4 प्रकार के माने गए हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष समास के 2 उपभेद हैं, कर्मधारय और द्विगु। समास में पदों के आधार पर, पदों की प्रधानता के आधार पर उनका नामकरण किया जाता है। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है और प्रधान होता है, जबकि तत्पुरुष समास में पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास और द्विगु समास में भी पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में उपमान उपमेय और विशेषण विशेष संबंध के आधार पर, जबकि द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास में दोनों ही पदों की प्रधानता होती है, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पदों की प्रधानता होती है। और बहुव्रीहि समास में पूर्व पद और उत्तर पद इन दोनों में से किसी की प्रधानता नहीं होती, बल्कि ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं और यही तीसरा पद मुख्य होता है।